प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि सभी समाज के लिए काम करेंगे। देखिए, उनका नाम लेना, हम लोग तो नाम भी नहीं लेते हैं। भाजपा को छोड़ करके जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी काम उनको दिखा दे कि बाकी विधानसभा में कोई काम किए हैं, तो यादव समाज क्यों मौका देगा जब काम भाजपा कर ही रहा है। तो क्या लगता है कि इस बार यादव समाज जो है अति पिछड़ा है, किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ। एकदम बीजेपी के साथ। प्रशांत किशोर का है नहीं, वो बेकार आदमी है, वो थोड़ी जीतेगा। भगवान में विश्वास नहीं करेगा, बाकी नितिन में पूरा विश्वास करेंगे। तेजस्वी जी भी प्रचार पे आएंगे। कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ करने वाले भी नहीं होंगे। बांकीपुर में विकास हुआ है, एकदम पूरा विकास है। रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, मरीन ड्राइव, सब तो उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ। तो रेखा गुप्ता तो यही की है, महिला भी उनसे है। नहीं हो पाएगा, जो काम दिखा दिए बीजेपी राजद से नहीं होगा। तो जन स्वराज बक्सा लेकर के आया है खजाना, जहाँ से आए हैं वहीं वापस चल जाएगा। इस बार मतलब टक्कर होगा, लग रहा हम है। जीतेंगे, कमल छाप जीतेगा, जीत रहा है एकदम। टक्कर भी नहीं है, कोई टक्कर ओकरा है, कुछ है कमल साहब का कोई नहीं है। आरजेडी का एग्जिस्टेंस तो है नहीं, उनको यूरोप से फुर्सत मिलेगा तब सोचा जाएगा। 25-30 साल लगेगा अभी। बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में किसकी कितनी ताकत है और किसकी ताकत घट गई है। देखिए, राजद की अपनी खुद की ताकत है, बीजेपी की अपनी ताकत है, प्रशांत किशोर भी अपनी जो ताकत है वो कहाँ खोज रहे हैं, ये बात की बात है। पर आपसे हम बात कर रहे हैं कि राजद की जो ताकत रहती है, एमवाई समीकरण जो रहता है, क्या वो एमवाई समीकरण आज भी राजद के साथ है या वो बट करके किसी और दिशा में बह रहा है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यादव समाज किसके साथ में है? लालू यादव, तेजस्वी यादव के चेहरे पर आज भी मतदान होने वाले हैं या कोई और पसंद आ चुका है, ये आज हम जानेंगे, बात करेंगे। भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राहुल यादव हुआ। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, आप राहुल यादव है, यादव समाज शुरुआत से लालू जी के साथ रहा है, आरजेडी के साथ रहा है। बांकीपुर में इस बार क्या हो रहा है? देखिए, अभी के क्या है कि अब पहले वाली यादव अब के यादव में अंतर है। अब के यादव समझदार हो चुके हैं, ठीक है ना। अब के यादव, हर यादव समाज जो है, उनका कहना और सोच ये है कि जहाँ विकास होगा, विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे। तो बांकीपुर विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी काफ़ी विकास के काम किए हैं। अब यहीं पास में ही डबल डेकर पुल हो गया, आपका बगल मंदिरी नाला हो गया, आपको मरीन ड्राइव हो गया, ठीक है। आपका हर वार्ड में वो आपको क्या बोलते हैं, वो हाई मास लाइट है, वो मतलब लगभग 35 से 40 वार्ड में दिया गया। तो विकास तो हर जगह हो ही रहा है। मतलब यादव समाज भी अब जात पे नहीं, विकास पर काम। बिल्कुल, विकास पे वोट देना भी चाहिए। सारा यादव समाज से हम अपील करते हैं कि विकास के नाम पे वोट दीजिए, जात से हट के जात से ऊंचा सोचिए। जब बांकीपुर में प्रशांत किशोर भी है, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि सभी समाज के लिए काम करेंगे। देखिए, उनका नाम लेना, हम लोग तो नाम भी नहीं लेते हैं, समझे? नाम भी नहीं लेते, नाम भी नहीं लेते हैं। उनका क्या नाम लेंगे? आप आए, चुनाव लड़ रहे हैं बांकीपुर में, बांकीपुर में ऐसा कौन सा कार्य किए हैं, एक भी काम दिखा दीजिए हमको, या कोई भी प्रत्याशी हो। भाजपा को छोड़ करके जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी काम हमको दिखा दे कि बांकीपुर विधानसभा में कोई काम किए हैं। अरे भैया, तो प्रशांत किशोर यही तो कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए, तो यादव समाज देगा मौका, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो यादव समाज क्यों मौका देगा जब काम भाजपा कर ही रहा है। तो यहाँ कर रहा है काम, बिल्कुल। ये देखिए, सड़क देखिए कितना चकाचक है सड़क आपका। इसके पहले 50-60 साल में कोई पिच सड़क कहीं देखा था? कोई नहीं देखा था। ये नितिन नवीन जी का ये कार्य क्षेत्र है, और जिस भी क्षेत्र में जाइएगा आपको हर जगह विकास ही दिखेगा। विकास दिखेगा। चलिए भैया, आप बताइए, अनुभवी है, आप देखते आए हैं, विकास हुआ है? खेतान मार्केट सब्जी बाग का ये इलाका है, बहुत हुआ है, विकास हुआ है, बहुत हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मुसाफिर पासवान। क्या लगता है कि इस बार यादव समाज जो है अति पिछड़ा है, किसके साथ जाएगा? बीजेपी के साथ। एकदम बीजेपी के साथ। प्रशांत किशोर का है नहीं, वो बेकार आदमी है, वो थोड़ी जीतेगा। आदमी क्या बेकार है जी, पढ़े लिखे हैं, विकास का बात कर वो रहे कोई हैं। काम ही नहीं किया पटना में आज तक, लोग शकल छीन रहे हैं। बीजेपी विकास का काम किया बहुत है। बहुत बहुत नितिन नवीन पर भरोसा है? बहुत भरोसा है। नितिन नवीन अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, नए प्रत्याशी उतरे हैं, युवा है। नए प्रत्याशी पर क्या लग रहा है कि नए समाज, आप लोग अनुभव है, आप लोग के पास बुजुर्ग है, आप लोग भरोसा करिएगा? बहुत भरोसा, बहुत भरोसा करेंगे। बीजेपी का विकास हुआ है, कई लोग का कहना है कि नहीं, विकास के नाम पर सिर्फ घोटालेबाजी हुआ है। वो झूठा है, जो बोल रहा है झूठा है। वो विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। भगवान में विश्वास नहीं करेगा, बाकी नितिन में पूरा विश्वास करेंगे।
मतलब भगवान पे विश्वास नहीं पर नितिन नवीन पे विश्वास। पूरा करेंगे विश्वास। वो गरीब का चाहत है। इस बार मतलब टक्कर होगा लग रहा है। हम जीतेंगे, कमल छाप जीतेगा, जीत रहा है एकदम। टक्कर भी नहीं है। कोई टक्कर ओकरा आगे कुछ है, कमल साहब का कोई आगे नहीं है। चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप यादव। क्या लगता है इस बार? क्या हर बार से इस बार भी वही है, कमल छाप। यहाँ पे नाम ही निशान नहीं है किसी का। रेखा गुप्ता आरजेडी से खड़ी हुई है, कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी जी भी प्रचार पे आएंगे, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ करने वाले भी नहीं है उन लोग। जो काम नितिन नवीन यहाँ पे कर दिए और किसी से नहीं हो सकता। बाकी पूरा विकास हुआ है, एकदम पूरा विकास है। रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, मरीन ड्राइव, सब तो उन्हीं के नेतृत्व में काम हुआ। रोजगार मिल रहा है आप सब लोग? मिल रहा, सब रोजगार सब मिल रहा। अच्छा, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कि हाँ हमें मौका दीजिए। यहाँ के हैं, बांकीपुर चुनाव में तो बांकीपुर आ गए और चुनाव खत्म होता चल जाएगा फिर बढ़िया बिस्तर लेकर। क्या है, कुछ नहीं है, मतलब बाहर ही नॉट अलाउड नहीं। तो रेखा गुप्ता तो यही की है, महिला भी उनसे है। नहीं हो पाएगा, जो काम दिखा दिए बीजेपी राजद से नहीं होगा। बीजेपी ने काम दिखाए पर नया प्रत्याशी है, क्या लग रहा है संभाल पाएगा बांकीपुर? नया प्रत्याशी है, पूरा संभाल लेगा। उसी के अंडर में रहे हैं, काम किए हैं उतना, तब तो विश्वास किए हैं उस पर। किसी को लड़का को भी टिकट दे के इतना बड़ा इसी विधायक का चुनाव लड़ा रहा है, भरोसा है तब ना। मतलब यादव समाज कमल छापते। हाँ, कमल छाप की तरफ। तो ये एमवाई समीकरण जो कहा जाता है कि एमवाई समीकरण है आरजेडी का, कोई समीकरण नहीं है। कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है। इस बार तो सुन रहे हैं कि प्रशांत किशोर के साथ एम चले गए। कहाँ एमवाई का समीकरण? कोई समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। नहीं। चलिए एक और जाते जाते बात कर लेते हैं। आइए भैया इधर आ जाइए। क्या नाम हो भैया आपका? संदीप कुमार, कहाँ से है आप? और पोखर बांकीपुर। बांकीपुर से है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या चल रहा है यहाँ पर? बीजेपी चल रहा है। प्रशांत किशोर विकास, बी से बीजेपी, बी से विकास, बी से बीजेपी। तो जन स्वराज बक्सा लेकर के आया है खजाना, वो जहाँ से आए हैं वहीं वापस चल जाएगा। प्रशांत किशोर का सुने भाषण आप सुने? क्या लगता है वापस जाने वाले हैं, वापस जाएंगे। पर विकास का बात करते हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस मैन है नितिन नवीन। तो नितिन नवीन चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार, तो कहिए कि पार्टी खुद अपना चुनाव नया कैंडिडेट उतारी है। क्या उनमें कुछ देखा होगा तो इसीलिए खड़ा किए हैं। तो बांकीपुर की जनता किसके साथ? वही बीजेपी, यादव समाज बीजेपी। तो आरजेडी का क्या होगा? आरजेडी अब विकास के दौड़ पर नहीं है। तेजस्वी यादव आएंगे, मीसा भारती भी पहुंचेंगी चुनाव प्रचार में। भैया जहाँ विकास हो रहा है वहाँ ना आदमी जुटे हुए रहेंगे। तो मतलब कि इस बार यादव समाज जात पे नहीं जाएगा? नहीं, जाति नहीं देख रहा है, भविष्य देख रहा है, विकास देख रहा है। ये मतलब बस आप ही लोग का कहना है कि पूरे यादव समाज की तरफ से है ये संदेश? यादव समाज से नहीं, पूरा समझिए कि पब्लिक का कहना है, पूरा मतलब पूरे जनता का कहना है, चाहे यादव हो चाहे पिछड़ा हो, पिछड़ा पूरे जनता का कहना है। विकास, जात नहीं। कमल में विकास है, बहुत विकास है। अच्छा, एक सवाल लेंगे आपसे। एक तरफ युवा लड़का है, पहली बार चुनाव में लड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जिन्होंने बहुत बार एक्सपीरियंस है उन्हें लड़ने का, नहीं लड़वाने का है। रेखा गुप्ता है, वो भी पिछले बार चुनाव में लड़ी थी, हालांकि हार गई थी, पर एक्सपीरियंस है। ऐसे में टिक पाएंगे? देखिए, युवा नेता का तो एक्सपीरियंस नहीं है घोटाला करने का, और पुराना आदमी का घोटाला करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहता है, इसलिए विकास कम करेंगे। और नितिन नवीन का जो आदमी है खड़ा है, नीरज सिन्हा, वो ज़्यादा विकास की ओर ले जाएगा। चलिए, तो देखिए आपने सुना भी अपने अंदाज में, बांकीपुर की जनता है कि युवा है तो घोटाले का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बाकी सब पर, प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा है जनता ने, साथ ही साथ में आरजेडी पर भी तंज कसा है कि घोटाले का पुराना एक्सपीरियंस है इनके पास। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार। आप पेशे से वकील हैं? हाँ, एडवोकेट है, हम हाई कोर्ट में है अभी। बांकीपुर में अब चुनाव होने वाला, उपचुनाव है। एक तरफ प्रशांत किशोर है, पढ़े लिखे उम्मीदवार है, दूसरी तरफ आरजेडी पार्टी है, और अब बीजेपी के नए उम्मीदवार है। क्या लग रहा है किसके साथ चल रहा है? जनता क्या चाह रही है? Being a vice president of legal cell of JDU, I have to be with India Alliance. I am the part of India Alliance. और जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, उनको सबने देख भी लिया है पिछले टर्म वाले इलेक्शन में। ये तो बाई इलेक्शन है,
और ये सीट बीजेपी की थी, तो बीजेपी बहुत बड़े मैंडेट से सीट को निकाला था उसने। तो नितिन नवीन जी का इतना काम किया हुआ है और नीतीश बाबू का इतना ना आशीर्वाद है कि सीट इधर से उधर होने वाला नहीं है। पर नया उम्मीदवार उतरा है, नितिन नवीन चुनाव नहीं लड़ रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रशांत किशोर, क्या बांकीपुर की जनता रुख मोड़ सकती है? अरे इसमें करना अब क्या है, सब काम तो हो चुका। मेरे वार्ड में घूम के देखिए, अभी मेरे वार्ड पार्षद राहुल यादव है। अभी ये आप जो देख रहे हैं ना, टायर के अंदर में जो फ्लावरिंग कर, ये सब सुंदरता ये सब देख रहे हैं ना, ये सब बदलाव है ना। अब कुछ काम ही नहीं है तो जब कोई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तो सेकेंडरी मामला है। कुछ ऑलमोस्ट 5 years कमिंग का काम हो चुका है। और नीरज जी भी ऐसा नहीं है कि कोदो पढ़कर आए हैं कि अचानक उन्होंने भी मेहनत किया, उनका मेहनत का फल मिल रहा है उनको, जो उनको टिकट मिला है। मतलब आप 39 नंबर वार्ड से हैं? जी, 39 नंबर के वार्ड की जनता बीजेपी के साथ है एकदम है। आप सर्वे कर लीजिए। आरजेडी, जहाँ की यादव समाज का रहता है, आरजेडी का एग्जिस्टेंस तो है नहीं, न एग्जिस्ट करेगा। अब उनको यूरोप से फुर्सत मिलेगा तब सोचा जाएगा। 25-30 साल लगेगा अभी। क्या नाम है आपका? विकास यादव। क्या लग रहा है इस बार बांकीपुर में क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो वही ठीक ठाक है जो पहले था, वो अभी पहले था मतलब बीजेपी। पर नितिन नवीन नहीं चुनाव लड़ रहे, लग रहा है प्रशांत किशोर को टक्कर दे पाएगा नया बीजेपी पार्टी? टक्कर है क्या, जो बीजेपी है वो ठीक है अभी। बीजेपी ठीक है, ठीक काम हुआ है बीजेपी के काम हुआ, काम दिख रहे ना, रोड नाला सब काम है ना है। पर एमवाई समीकरण तो जाता है राजद के साथ, तेजस्वी जी के साथ, लालू जी के साथ ना, अभी सब बीजेपी के साथ है। यादव समाज बीजेपी सब बीजेपी के साथ। काहे भैया? काय काम पे सब जनता जा रहा है, मतलब विकास पर, विकास पर जात पर वोट नहीं, जात पे वोट नहीं पड़ रहा। किस पर पड़ रहा है? सब विकास पे पड़ रहा है। विकास होगा, जो विकास कर रहा है उसी के ऊपर ना जनता जाएगा। विकास हुआ तभी ना सब जनता वोट कर रहा है। तो देखिए, एक संदेश जा रहा है जो एमवाई समीकरण कहा जाता है यादव समाज की तरफ से, पिछड़ा अति पिछड़े लोगों के तरफ से, कि बांकीपुर की जो जनता है वो विकास पर वोट देगी, भविष्य पर वोट देगी, ना कि जात पर वोट देगी। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।